नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम फिटर थ्योरी के फोर्थ सेमेस्टर 2016 का जो पेपर था उसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज उसके बचे हुए 25 क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में सोल्व करेंगे। इस प्रकार ये पेपर हमारा पूरा हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है, आग के खतरों में आग त्रिकोण किस रूप में पहचाना जाता है। जो आग के खतरे होते हैं उसमें जो फायर ट्रायंगुलर बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में आग त्रिकोण, उसको किस रूप में पहचाना जाता है। तो ए ऑप्शन हमारे पास ईंधन, ऑक्सीजन तथा हीट, बी है ईंधन, ऑक्सीजन तथा वाष्प, सी है ईंधन, जलने तथा ठोस, डी है ईंधन, तेल तथा अपशिष्ट। तो जो आग त्रिकोण होता है हमारा, आग लगने के मुख्य कारण होते हैं, उनमें तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है आग लगने में ईंधन। सबसे पहले हमें ईंधन की आवश्यकता होगी, फिर ऑक्सीजन तथा हीट। अगर ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाएं तो वहाँ पर आग लग जाती हैं। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ईंधन, ऑक्सीजन तथा हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मास्टर गेज होता है। मास्टर गेज क्या होता है। ए ऑप्शन है मास्टरों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, बी है एक मानक गेज होता है जिसका प्रयोग किसी शॉप के अंदर गेजों की परिशुद्धता को मापने के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन है सभी मैकेनिकों के द्वारा किया जाता है, डी है अनुभवी तकनीशियन द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो गेज हमारे शुद्धता के अनुसार चार प्रकार के हो जाते हैं। वर्कशॉप गेज है, इंस्पेक्शन गेज है, रेफरेंस गेज है, मास्टर गेज है। तो ये जो मास्टर गेज होता है ये क्या होता है कि एक मानक गेज होता है जिसका प्रयोग किसी शॉप के अंदर गेजों की परिशुद्धता मापने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वी बेल्ट में किनारों के बीच का कोण होता है। जो वी बेल्ट होती है हमारी क्रॉस सेक्शन के अनुसार, जैसे क्रॉस सेक्शन के अनुसार आयताकार बेल्ट होती है, वी बेल्ट होती है। डायग्राम बनाते हैं वी बेल्ट का। ये वी बेल्ट है, इसके किनारों के बीच का कोण कितना होता है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो वी बेल्ट के किनारों के बीच का कोण होता है 40 डिग्री। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस स्थिर प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट का नाम बताइए जिसे आमतौर पर फोर्ज्ड किया जाता है तथा लीड और सीमेंट के साथ भरते हैं। वह कौन सा फाउंडेशन बोल्ट है जिसे फोर्ज करके तो बनाया जाता है तथा लेड और सीमेंट के साथ भरते हैं। आई बोल्ट, रैग बोल्ट, सामान्य बोल्ट, बेंट टाइप बोल्ट। तो वो हमारा रैग बोल्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, रैग बोल्ट, जिसे फोर्ज करके बनाया जाता है तथा लेड व सीमेंट के साथ भरते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई ये फाउंडेशन बोल्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार के क्रो बार को हैंडल करना आसान होता है और इसकी नोक संकीर्ण जगह में भी सही बैठ जाती है। तो क्रो बार क्या होती है कि भारी वजन की जो हमारी मशीनरी है, वस्तु है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्रो बार का। तो वह कौन सी क्रो बार है जिसको हैंडल करना आसान होता है तथा इसकी नोक है वो संकीर्ण जगह में आसानी से बैठ सकती है। तो पहले क्रो बार का डायग्राम बना के बता देते हैं आपको। एक लोहे की होती है, छड़ की आकृति में इस प्रकार आगे से मुड़ी हुई होती है, जो हमारा भारी वेट है उसके अंदर डाली जाती है। तो वो हमारी होती है लॉन्ग क्रोबार। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, लॉन्ग क्रोबार। ओके, नेक्स्ट है, इसका प्रयोग एल्युमिनियम तथा इसके अलॉय के ऊपर सजावटी तथा जंगरोधी कोटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से किसका प्रयोग एल्युमिनियम तथा इसके अलॉय के ऊपर सजावटी तथा जंगरोधी कटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग, टिनिंग, क्लेडिंग। तो जो एनोडाइजिंग है हमारा, बी ऑप्शन
वो राइट हो जाएगा। एनोडाइजिंग का प्रयोग एल्युमिनियम तथा इसके एलॉय के ऊपर सजावटी तथा जंग रोधी कोटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉग क्लच के क्या कार्य होते हैं। जो क्लच के प्रकार में एक प्रकार है डॉग क्लच, तो उसका क्या कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा, जब एक या दोनों एलिमेंट घूम रहे हो तो उन्हें अंदर लगा सकते हैं। बी ऑप्शन है, इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब क्लच के दो एलिमेंट एक जगह स्थिर हों। सी ऑप्शन है, जब स्पीड को कम कर दिया जाता है तो क्लच स्वयं खुल जाता है। डी है, स्प्रिंगों के द्वारा संपर्क फोर्स को उत्पादित किया जाता है। तो जो हमारा डॉग क्लच होता है इसका प्रयोग होता है कि जब क्लच के दो एलिमेंट एक जगह स्थिर हों तो वहाँ पर हम डॉग क्लच का प्रयोग करते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जब क्लच के दो एलिमेंट एक जगह स्थिर हों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रेवलिंग वॉल क्रेन का प्रयोग होता है। जो एक क्रेन का प्रकार है ट्रेवलिंग वॉल क्रेन, उसका क्या प्रयोग है। ऑप्शन हमारे पास, इसके द्वारा भार को क्षैतिज या बॉक्स से उठाया जाता है। इसके द्वारा भार को 3 दिशाओं में ले जाया जा सकता है। इसमें सीमा रहित चेन। डी है, 2 अलग अलग चेन। तो जो ट्रेवलिंग वॉल क्रेन होती है इसके द्वारा हम भार को 3 दिशाओं में ले जा सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, इसके द्वारा भार को 3 दिशाओं में ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्प्रिट की संवेदनशीलता का स्तर निर्भर करता है। जो स्प्रिट लेवल होता है हमारा, उसमें स्प्रिट की संवेदनशीलता किसके ऊपर निर्भर करती है। बुलबुले के आकार पर, शीशे की ट्यूब की लंबाई पर, शीशे के ट्यूब में भरे हुए तरल के प्रकार पर, शीशे के ट्यूब के कर्वेचर पर। तो जो स्प्रिट लेवल होता है हमारा, उसकी स्प्रिट होती है वह शीशे के ट्यूब के कर्वेचर पर निर्भर करती है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, शीशे के ट्यूब के कर्वेचर पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस क्लच में प्रेशर प्लेट का प्रयोग किया जाता है। 4 क्लच दिए हैं हमें, इनमें से 4 क्लच दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा क्लच है जिसमें प्रेशर प्लेट का प्रयोग किया जाता है। मल्टीपल प्लेट क्लच, डॉग क्लच, ओवर राइडिंग क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है उसके अंदर हमें प्रेशर प्लेट का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चित्र में दर्शाए गए बेल्ट ड्राइव की पहचान करें। एक डायग्राम दिया हुआ उसके अंदर बेल्ट ड्राइव दर्शाया गया है, तो वह कौन सा बेल्ट ड्राइव है। स्टेप्ड ड्राइव, दाएं कोण वाला ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो जो डायग्राम दर्शाया हुआ है ये है ओपन बेल्ट ड्राइव का। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ओपन बेल्ट ड्राइव। और एक होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव इस प्रकार होता है, जैसे 2 पुलियाँ हो गई, इनमें बेल्ट को आपस में क्रॉस में घुमा दिया जाता है, एक क्रॉस बेल्ट ड्राइव हो गया। और एक स्टेप्ड ड्राइव होता है, स्टेप ड्राइव के अंदर स्टेप पुल्ली का प्रयोग करके इस ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। एक समकोण ड्राइव होता है जो 90 डिग्री के ऊपर होता है। इस प्रकार हमारे 4 ड्राइव होते हैं, और ये जो डायग्राम में दिखाया हुआ है ये ओपन बेल्ट ड्राइव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आम तौर पर कोई भी सोल्डर खाली स्थान का अलॉय होता है। जो सोल्डर होते हैं हमारे वो किसके अलॉय हैं, किसका मिश्रण है सोल्डर। ऑप्शन हमारे पास, तांबे और टीन, बी है शीशे और टीन, सी है जिंक और टीन, डी है एंटीमनी और टीन। तो जो हमारा सोल्डर होता है वह लेड प्लस टीन का मिश्रण होता है। जो सोल्डर होता है वो हमारा लेड व प्लस टीन का मिश्रण होता है। ओके, इसके अलावा सोल्डर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नरम सोल्डर, ये हमारा नरम सोल्डर है। एक कठोर सोल्डर भी होता है जिसको हम ब्रेजिंग कहते हैं। यह तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण होता है, ये भी याद रखना हमें, यह तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एल्युमिनियम को खाली स्थान के एक्स से निकाला जाता है। जो एल्युमिनियम होता है हमारा उसको कौन से एक्स से निकाला जाता है, उसका एक्स कौन सा है। पाइराइट, बॉक्साइट, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नेटाइट। तो एल्युमिनियम का एक्स होता है वो बॉक्साइट होता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हीट तथा बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। जो हीट होती है और बिजली होती है
उसका सबसे अच्छा चालक कौन सा है? निकिल, क्रोमियम, एल्युमिनियम, तांबा। तो जो कॉपर होता है, तांबा, वह बिजली का तथा हीट का सर्वोत्तम चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक गैर धातु जंगरोधी उपचार है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गैर धातु जंगरोधी उपचार है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन है इनामेलिंग, क्लेडिंग, सेरेडाइजिंग, कैलोराइजिंग। तो जो इनामेलिंग होती है वो एक गैर धातु जंगरोधी उपचार होता है हमारा। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, इनामेलिंग। ओके, नेक्स्ट हमारा, बिजली में लगी हुई आग के लिए निम्न में से कौन सा एक सही अग्निशामक एजेंट है? अगर कोई बिजली में आग लग गई है तो वहाँ पर हम कौन सा अग्निशामक प्रयोग करेंगे? 4 अग्निशामक दिए हैं, इनमें कौन सा अग्निशामक बिजली की आग के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन है पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फोम। तो बिजली की आग के लिए हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड सबसे उपयुक्त होगा, हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे सीटीसी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। याद रखना है, सीटीसी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा बिजली की आग के लिए हेलन अग्निशामक भी प्रयोग में लिया जाता है। और ये दोनों आग है जो बिजली की, ये डी की श्रेणी में रखी जाती है। डी श्रेणी की आग है बिजली की आग, जिसको सीटीसी या हेलन अग्निशामक से बुझाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रेज वेल्डिंग में फिलर रोड का पिघलने का बिंदु होता है। जो ब्रेजिंग होती है उसमें जो फिलर रॉड हम प्रयुक्त लेते हैं उसके पिघलने का बिंदु कितना होता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अबो 450 डिग्री सेंटीग्रेड, अबो 550 डिग्री सेंटीग्रेड, अबो 600 डिग्री सेंटीग्रेड, अबो 650 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ब्रिज वेल्डिंग में हमारी फिलर रोड प्रयुक्त होती है वह तांबे तथा जस्ते की बनी हुई होती है। इसके जो पिघलने का बिंदु होता है वो हमारा 650 डिग्री से अधिक होता है। भाई कितना? 650 डिग्री से अधिक। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अबाउट 650 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एल्युमिनियम की तुलना में कौन सी धातु को सोल्डरिंग तथा ब्रेजिंग के द्वारा आसानी से जोड़ा जा सकता है? जो एल्युमिनियम हमारा, उसकी तुलना में हम कौन सी धातु को सोल्डरिंग तथा ब्रेजिंग के द्वारा आसानी से जोड़ सकते हैं? कौन सी धातु है जिसको आसानी से जोड़ सकते हैं हम? सिल्वर को, तांबे को, क्रोमियम को, जिंक को। तो जो तांबा है हमारा, उसको हम एल्युमिनियम की तुलना में आसानी से जोड़ सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कॉपर, तांबे को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी पाइप के बहुत बड़े व्यास को होल्ड करने के लिए कौन से पाइप रिंच का प्रयोग किया जाता है? कोई बहुत बड़े व्यास का पाइप है और हमें उसे होल्ड करना है, तो हम कौन से पाइप रिंच का प्रयोग करेंगे? चेन रिंच का, एलन रिंच का, स्ट्रेप रिंच का, पाइप रिंच का। तो बहुत बड़े व्यास के लिए हम चेन रिंच का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके अलावा पाइप रिंच के द्वारा भी हम पकड़ते हैं जो 63 mm व्यास तक के पाइप को पकड़ सकता है। अगर इससे बड़े के लिए करना है तो हम चेन रिंच का करेंगे जो 200 mm तक के व्यास को पकड़ सकता है। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बेल्ट स्लिप करने का कारण है। बेल्ट ड्राइव के अंदर बेल्ट स्लिप करती है तो उसका क्या कारण है? कम टेंशन, गलत अलाइनमेंट, पल्सेंटिंग भार, अधिक आरंभिक टार्क। तो जो बेल्ट स्लिप करती है उसका मुख्य कारण होता है कम टेंशन। बेल्ट में अगर टेंशन कम है तो हमारी बेल्ट स्लिप करेगी। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कम टेंशन। नेक्स्ट है, टेपर की कुंजियां रेक्ट एंगुलर क्रॉस सेक्शन में होती है। इनका टेपर होता है, जो टेपर की होती है हमारी वो रेक्ट एंगुलर क्रॉस सेक्शन की बनी हुई होती हैं। और इनका टेपर कितना होता है? ऑप्शन हमारे पास 1:100, 1:90, 1:80, 1:70। तो जो टेपर की होती हैं हमारी उनका अनुपात होता है 1:100। ओके, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 1:100। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वी बेल्ट के मानक आकार के सेक्शन डी की संकेतिक टॉप की ऊंचाई होती है। जो वी बेल्ट होती है हमारी वो 4 भागों में बांटी जाती है, ए बी सी डी के अंदर। ठीक है, तो जो डी है हमारी सेक्शन, उसकी संकेतिक टॉप की चौड़ाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। 22 mm, 32 mm, 38 mm, 17 mm।
तो जो डी सेक्शन है उसकी सांकेतिक लंबाई चौड़ाई है जो वो 32 mm होगी। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 32 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्गकारिता में त्रुटि सही रूप से एक खाली स्थान का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। जो एक वर्गकारिता है उसके अंदर हमें त्रुटि चेक करनी है, तो किसका उपयोग करके हम निर्धारित कर सकते हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास ट्राई स्क्वायर तथा स्लिप गेज, बी है ट्राई स्क्वायर तथा फिलर गेज, सी है सिलेंडर स्क्वायर तथा स्लिप गेज, डी है वेबल्ड एज ट्राई स्क्वायर। तो जो सिलेंड्रिक्सर तथा स्लिप गेज का प्रयोग करके हम वर्गकारिता की त्रुटि की जांच कर सकते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, सिलेंड्रिकल्स तथा स्लिप गेज। नेक्स्ट है, मशीन के लेवल की जांच करने के लिए स्पिरिट के लेवल का प्रयोग किया जाता है। मशीन के लेवल की जांच करने के लिए स्पिरिट के लेवल का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर कब प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास मशीन को लिफ्ट करते समय, बी ऑप्शन है मशीन को बनाते समय, सी है मशीन को शिफ्ट करते समय, डी है मशीन को ग्राउंड करते समय। तो मशीन के लेवल की जांच के लिए हम मशीन को बनाते समय उसके स्पिरिट लेवल से उसकी जांच करेंगे। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मशीन को बनाते समय। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर का, सोल्डरिंग की प्रक्रिया में सोल्डरिंग आयरन का क्या कार्य होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि जो सोल्डरिंग प्रक्रिया है उसके अंदर जो सोल्डरिंग आयरन हम प्रयोग लेते हैं उसका क्या कार्य होता है। धातु को पिघलाना, सोल्डर को पिघलाना, सोल्डर को ठंडा करना, धातु को ठंडा करना। तो जो सोल्डरिंग प्रक्रिया में हम सोल्डरिंग आयरन प्रयोग लेते हैं उसका मुख्य कार्य है सोल्डर को पिघलाना। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सोल्डर को पिघलाना। और तथा सोल्डर किसका मिश्रण बताया था, लेड प्लस टिन का मिश्रण होता है सोल्डर। ओके, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।